मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री में स्वागत है। आप इसके पिछले क्लास में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के बारे में जान चुके हैं कि साइन भाग क्या हो। उसी कुछ हमने हिसाब गलत बताने का भी प्रयास किया है और यहाँ पर हम और हिसाब को आगे ले चलते हैं भिन्न भिन्न रूपों में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब नए रूप में है tan थीटा। साइड दो साइड चाहिए, एक तीसरा साइड को प्राप्त करने के लिए दो साइड मुझे मालूम होना चाहिए। मान लीजिए हम पहले यहाँ रेफरेंस कोण थीटा का निर्धारित करते हैं। मेरा रेफरेंस एंगल थीटा यहाँ पर है, इसके कारण ये P है, ये तुम्हारा H है और ये B है। अब ये आपका 90 डिग्री है, ABC ट्रायंगल ABC राइट एंगल है और कौन सी अभी आपको हम पहले बात कर चुके थे कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉट अपना ऑपरेशन करना ही जानता है। इसके लिए हम जो पिछले क्लास में जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़े हैं उसी का सहारा यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है। इसका मतलब इस डेसिमल को हम ब्रेक करेंगे तो मुझे कुछ अन्य रिजल्ट मिलेंगे। अब हम 0.75 को लिख सकते हैं, 7 डेसिमल 1 देता है। इसके बाद क्या हम कहेंगे 1 2 25 75 55 3/4। अब आपका ये यहाँ क्या था, tan थीटा था, यानी ये P है और ये B है। P बराबर 3 और B बराबर 4, यही है। H बराबर 5 होगा निश्चित, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 9 और 16 5। स्पष्ट हो गया। अब आपका जिसका भी मान सेक थीटा, अब इसका पहले हम निकाल लेते हैं क्या क्या जरूरी है। सेक थीटा बराबर H बटा, याद होगा B, H बराबर आपका 5 है, B बराबर 4 है, कॉस थीटा B बाई H 4/5 और कॉट थीटा बराबर B बाय P 20/परपेंडिकुलर। B कितना है 4, P है 3। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे। सेक थीटा बटा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 5/4, कॉस थीटा 4/5 माइनस कॉट थीटा 4/3। क्या करना पड़ेगा, 5/4 लघुत्तम 5 15, यहाँ क्या होगा 3 4 12 माइनस यहाँ 5 यहाँ हो गया 5 5 का 20 बराबर 5/4 बटा माइनस 8/15 बराबर 5/4 गुना 15 माइनस 8। जैसा होल्ड कीजिए, तरह से रुकिएगा। फिर से देख लीजिए। सेक थीटा बराबर H बटा B, H 5/B, कॉस थीटा B बाई H 4/5, कॉट B बाई P 4/3।
5/4, 4/5 माइनस 4/3 उत्तर। तो सर को हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने हिसाब बिल्कुल आपका बना चुके हैं। देखने हैं, एक बार फिर देख लीजिए। 3, 4, 5 का रेशियो आता है। 3, 4, 5 ये आता है। 3 अगर दिया हो, कोई भी अगर 5, 4 देगा 3 निकलेगा, 3, 4 या 5 निकलेगा, ये तो स्पष्ट है। मेन यहाँ दिक्कत क्या करना है कि ये जो दशमलव पार्ट है उसको ब्रेक करना है। ये 3/4 कहाँ से आया? जब दशमलव पार्ट को हमने ब्रेक किया थोड़ा तब, तो 75, ये 3/5, और इससे आप निकाल लिए आप हाइपोटेनस h बराबर b² इसके कारण पहुंच जाएगा। अब इसका मान हम यहाँ पहले निकाल लेंगे एक एक करके, जो हमें जो ये रेफरेंस जो जरूरत है इसका सेक थीटा h/b 5 और ये सब मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ये भिन्न फ्रैक्शन आ गया, भिन्न का जोड़ा गया 5/4, इसका एलसीएम होगा 5 दिन का 15, 12/-8। अब यहाँ पर जब आप 5/4 ये डिवाइड लाइन है, और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, और जब ये 15 × 75 और -832 मल्टीप्लिकेशन है। यही आंसर भी है। इसी प्रकार अगर हम हिसाब आगे बढ़ें तो लेते हैं हिसाब। हिसाब लेते हैं। एक हिसाब जो हम आपको बार बार कर रहे हैं कि प्रयोग में होता है। अब sin a + 1/sin a बराबर 3। तो फाइंड करना है किसका? sin² a + 1/sin² a बराबर 8। अब ये हिसाब कैसे बनेगा? देखिए, यहां पर हिसाब है आपका sin², यहां है sin। अब निश्चित है कि इसके ये स्क्वायर में है और ये 1 में घात में। अगर हम इसको sin a + 1/sin a का स्क्वायर करें, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। ये सूत्र लगाएंगे, sin a का स्क्वायर + 2 गुना sin a गुना 1/sin a + 1/sin a का स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 बराबर sin² a + 2 + 1/sin² a बराबर 9। इसलिए sin² a + 1/sin² a बराबर 9 - 2 बराबर 7। इसलिए sin² a + 1/sin² a बराबर 7। ये उत्तर हुआ। तो उसी प्रकार आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
मज़े में देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। और ऐसा इसलिए एक बार हिसाब समझाने के लिए एक बार और हिसाब इसे समझाते हैं। साइन ए प्लस 1 साइन ए, इसका ये दो मिला हुआ इसका जोड़ प्लस में है। जब तक हम इसको सरल करेंगे नहीं तब तक साइड नहीं निकलेगा। यानी इस तरह से साइड, जब इसको सरल करेंगे तो साइड निकलेगा, दो साइड। तो जब सरल करेंगे तो मुझे ये उत्तर प्राप्त होगा। यानी इसमें ये फॉर्मूले की आवश्यकता है। आपको हम पहला ही क्लास में आपको संबोधन में बोल चुके थे कि अलजेब्रा का यूज जबरदस्त होता है ट्रिगो का, इसके बिना ये आगे नहीं बढ़ता। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक चीज आप जान लीजिए, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। याद रख लीजिएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ये पूरे गलत है। साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह सभी होंगे। दूसरा, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं आपको यहाँ अलजेब्रा का प्रयोग जहाँ ज़्यादा हर जगह हो रहा है उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लें और उससे आगे बढ़ें। अब मान लीजिए साइन ए माइनस 1 साइन ए बराबर के, वहाँ जब आप प्लस में देखे थे यहाँ माइनस में देखिए कि क्या उत्तर आता है। देखिए बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन गुना 1 साइन ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए बराबर 9। यहाँ भी कट गया, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए बराबर 9, यहाँ प्लस 2 बराबर 11। जहाँ पिछले ही बार हिसाब में 7 उत्तर आए थे, यहाँ 11 उत्तर आ रहे हैं, एक चिन्ह के डिफरेंस होने से। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा और हिसाब बना करके आइएगा बोर्ड में, कई कई हिसाब तो हमने बनाया था और ठीक ठीक बनाया था, लेकिन देखिए उसका रिजल्ट जहाँ 7 पिछले में था, साइन ए प्लस 1 साइन ए का स्क्वायर का उत्तर 7 था, वहीं साइन स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए का उत्तर 11 है। क्या है? 11 है। दोनों यही है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ 7 है वहाँ 11 है। किसके कारण? यहाँ माइनस होने के कारण। तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा बाबू, जिससे कि आपके हिसाब गलत ना हो और सही उत्तर आपको मिल सके। अब मान लीजिए tan थीटा बराबर 1√3, tan थीटा 1√3, so that 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/5। यहाँ गलती करने का जगह नहीं है, यहाँ प्रूफ करना है 1/, रिजल्ट पहले पता है 1/5 आना है।
कब? यहाँ जानकारी क्या लेना है, यहाँ दो साइड निकला हो दिया होगा, हम छोटा सा बनाएंगे, थीटा निर्धारित कर लिए हैं ए बी सी। इसके लिए पी ये है, बी ये है और एच ये है। यहाँ tan बराबर पी बटा बी, पी आपका 1 है, बी आपका √3 है। पी एच कितना होगा, एच इक्वल टू वाट, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4 बराबर 2। अगर आप अब यहाँ पर रूट का मान आ गया, अब √a गुना √a बराबर भाट ये होगा, √3 गुना √3 बराबर 3 होगा। अब ये सब तो जानकारी आपको रखना होगा, आपको सीखना होगा, तभी हिसाब छोटे छोटे हिसाब टूटते जाएंगे। अब यहाँ क्या खोज रहा है, साइन थीटा बराबर भाट, साइन थीटा हमारा डेफिनेशन से P बटा H, P बराबर 1, H बराबर 2, cos थीटा बराबर B बटा H, B बराबर √3 और H बराबर 2। अब इस मान को आप रख दीजिए, 1 माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर बटा 3 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 बटा 4 बराबर 3 प्लस 3। यहाँ क्या होगा बाबू, एक लघुत्तम 4 माइनस 1 बटा 6 बराबर 3 बटा 4 बटा 6 बराबर 1। ध्यान रखिए, यहाँ हमसे गलती हुआ जिसके कारण हिसाब बनने में दिक्कत हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि हिसाब कहाँ पर हम छोड़ दिए। cos थीटा का मान जब हम निकाले हैं तो √3/2 हुआ, मैंने 2 नहीं डाला। आप देखिए हिसाब बन जाएंगे। हिसाब अभ्यास की चीज है, अगर हमसे भी अभ्यास छूट गया है तो हिसाब बनने में मुझे कोई परेशानी करेगा। ऐसी बात नहीं कि हमसे हिसाब बन जाएगा। हिसाब जितने अभ्यास होगा उतना ही आपके पास आएगा। 3 प्लस 3 बटा 4। अब क्या हो गया, 4 में 1 घटा 4 और 12, यहाँ 4 दिया 12 जोड़ 9 बराबर 3 बटा 4 और 21 बटा 4। वन बटा सी बनाता है, 3 बटा 4 गुना 4 बटा 21 1 बटा 7। यहाँ उत्तर दिया है 1 बटा 5। ठीक है बाबू, इस हिसाब को आप भी देखिएगा। मेरे उत्तर उसके उत्तर में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, आ रहा है 1 बटा 5। अच्छा, तब तक हम और दूसरा देखते हैं हिसाब।
इसका उत्तर इसका है 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1.4/7। 1.4/7 यानी 7×4=11/7। ऐसा भी हो सकता है। मान बैठा दें 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस b/h b बराबर √3 बटा h बराबर 2 का स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर 2 प्लस 3/4 1 माइनस 1/4 बराबर 4 × 8 प्लस 3/4 8 माइनस 1/4 8 3 11/4 7/4 11/4 गुना 4/7 11/7 आगे होते हैं। यानी हिसाब मेरे सही है, ये हिसाब मेरे सही है बना हुआ। इसलिए कभी कभी हो सकता है आप देख लेंगे और इसी हिसाब में एक पार्ट ये भी था उत्तर निकालना, एक ये था और एक था कि 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1.4/7। पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो आपका 1×7 यानी 11/7 इस तरह से उत्तर आएंगे और जो कि आ चुके हैं। इसलिए अब हम एक हिसाब और लेना पसंद करेंगे जो महत्वपूर्ण भी है। इस मामले में कि जैसे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर बटा 2 tan थीटा वेन cos थीटा बराबर G.6। आप जानते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो y1 हम लिख सकते हैं 2/1 अगर 3 बराबर उसी तरह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक कोण 90 डिग्री है, थीटा मेरा यहाँ निर्धारित है ABC, कोण B = 90 डिग्री, कोण C = थीटा। अब cos थीटा B/H, B आपका यहाँ इसके लिए ये P है, ये आपका H है और ये आपका P। तो B आपका दिया हुआ 0.6 और H यहाँ दिया हुआ है 1।
हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है? एक। आपका परपेंडिकुलर गायब है, P इक्वल टू हाफ। तो हम वी नो दैट P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं छोटा छोटा हिसाब और कुछ कुछ भिन्न रूपों में लाता हूँ। यहाँ डिसिमल का हिसाब आ गया है, डिसिमल पर काम करना है। अब 1 का स्क्वायर माइनस 0.06 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.36 बराबर। अब एक में 0.36। अगर लड़के डिसिमल के हिसाब नहीं जानते हैं तो परेशानी हो जाएगी कि कैसे इसका घटा होगा। इसके डिसिमल के हिसाब के लिए, घटाने के लिए एक डिसिमल हम 0.0 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 डिसिमल को हम सामने लिखें 36, 4 यहाँ से पहले जाए 9 में छोड़ गया बराबर 3 गया बराबर 6 बराबर डिसिमल 64 बराबर इसका वर्गमूल डिसिमल 8। P बराबर डिसिमल 64 बराबर डिसिमल 0.8 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ मान भर देंगे। क्या करेंगे, इसका मान भर देंगे। सेक थीटा बराबर b बटा h बटा b, h आपका 1, b बराबर 0.6, tan थीटा h p बटा b, p 0.8, b 0.6। और अब इसका मान हम यहाँ उठा करके रखते हैं। सेक थीटा 1.06 माइनस tan थीटा 0.8 बटा 2 गुना tan थीटा 0.8 0.6। अब जानते हैं कि अगर एलसीएम लिखना हो 2 2 हम 2 निकालते हैं 1 1। उसी तरह 0.2, अगर 0.2 निकालते हैं तो 1 1। उसी तरह अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ क्या होगा 0.6 निकल जाएगा। तो 0.8 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1.6 0.6। अब क्या होगा, घटाएंगे तो 1 में 0.8 घटेगा, क्या बचेगा 2। तो 0.2 बटा 0.6। अब अगर दशमलव यानी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव बाद एक है, ये दशमलव बराबर होंगे यहाँ। तो 8 दूनी 16 है 1/8। तो आपका ऐसा हिसाब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी हर चीज पर कभी रूट पर नजर रखना है, कभी डिसिमल पर नजर रखना है, कभी आपको कभी कभी एम पर आपका साइड आ जाता है। तो सारे चीज़ों पर नज़र रखना है और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। इसलिए प्यारे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिसाब
अब उसके बाद हम एक हिसाब और लेना पसंद करेंगे। देखते हैं कि आपको यदि tan a बराबर 1 तो आपको निकालना है मान, फाइंड करना है sin 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। उत्तर पहले पता है कि हमको 1 आएगा, लेकिन कब आएगा आपकी जानकारी लेना है sin a और cos a। यहां पर आप tan a, इसका मतलब हम 1 का 1 से डिवीजन कर सकते हैं। a आपका क्या होगा, p हो गया, ये आपका b हो गया, इसी जगह कर दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा फिगर बनाएंगे, अपना रेफरेंस कोण थीटा पहचानेंगे। मान लीजिए मेरा ए सी बी है। ए बी सी। अब आपका यहाँ एंगल ए बी सी एक राइट एंगल है और कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री और tan थीटा यानी इसके लिए P बराबर 1 और B बराबर 1 दिया हुआ। क्या है गिवन, क्या है आपका गिवन है tan A बराबर 1। यहाँ थीटा चूंकि हमने माना है इसलिए यहाँ कोण थीटा निर्धारित करें, tan थीटा बराबर 1। चूंकि हम इसमें डिवाइड 1 से कर रहे हैं, कोई रिजल्ट पर अंतर नहीं पड़ा, लेकिन मेरा दो साइड पता हो रहा है। क्या हो रहा है, दो साइड पता हो रहा है, जिसके चलते हम h को निकालते हैं। h बराबर व्हाट, तो h बराबर होता है b p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, 1 1 2 2 कितना आता है बराबर √2। अब हम देखते हैं साइन, यहाँ चूंकि यहाँ पर भी सभी जगह ए लिख दिए हैं, हम आराम से इसको ए ही डालें तो बेहतर है। नाम हम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर ए डालना पड़ेगा और यहाँ पर हम बी डालें और यहाँ सी डालें। अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हिसाब में, इसलिए कि हम यहाँ ए डाले हैं, कौन सिग्नल मान लीजिए थीटा माने हैं तो परेशानी हो रहा है। ये मेरा ऊपर में बैठा हुआ सिग्नल यहाँ से दिख रहे हैं, तो अब हम आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भुजा साइड एक ही है इसलिए साइड अंतर नहीं खाया। अब हमको अंतर क्या खाएगा, साइन ए बराबर P बटा H, P1 H बराबर √2 और cos A बराबर B बटा H 1/2। मान डाल दें 2 गुना 1/√2 गुना 1/√2, 2 गुना √2 2 1। आपने देखा कि कभी कभी साइड पते नहीं होते, साइड दोनों साइड नहीं पता होता है, हमें निकालना होता है और उसके सहारे आगे बढ़ने होते हैं। आज की क्लास का लास्ट हिसाब हम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बना लेंगे। हिसाब लेते हैं 5 tan a बराबर 12, 5 tan a बराबर 12, 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin A प्लस 5 cos A बटा 3 cos A माइनस 2 sin A। अब आपको यहाँ इक्वेशन में है हिसाब, इससे निकालना पड़ा, इसलिए tan A बराबर 12/5। आप एक छोटा सा हिस्सा बने, यहाँ P यहाँ B, A B C मेरा यहाँ पर है A, इसके लिए P A है 12, ये B मेरा 5। अब ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर है 44 प्लस 25 बराबर 169 इक्वल टू 13। 13 गुना 13 169 को 9 39 13 9 6 5। तो अब मेरा सारी भुजा ज्ञात हो गया, h बराबर 13 आया। अब पहले हम क्या काम है, साइन और कॉस के टर्म में प्रश्न पूछा, हमको साइन पहले साफ लिख लेना कितना आता है। साइन ए बराबर P बटा H 12/13, कॉस ए बराबर B बटा H P बटा H, यहाँ B बटा H, B आपका यह है 5/13। इस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, 6 गुना साइन ए 12/13 माइनस 5 कॉस 5/13 बराबर 3 5/13 माइनस 2 साइन ए 12/13। 12 छक 72 माइनस 13 25 माइनस 13 15 माइनस 13 24 माइनस 13 बराबर 13 लघुत्तम हो गया 72 माइनस 25 15 माइनस 24/13। अब आप आराम से काट सकते हैं, 13 तरह ऐसे भी कट सकता है। पहले और देखते हैं, तो 12 में 7 5 12, यहाँ 6 47, यहाँ माइनस हो जाएगा 13, स्टिक नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 में 24 तो नहीं घटेगा, 24 में 15 घटेगा, तो क्या हो जाएगा 8 14 9 5 14 माइनस 9/13, अभी हो जाएगा 47/13 गुना 13 माइनस 9 बराबर माइनस 47/9। धन्यवाद बच्चों, अब आप हिसाब आगे अपने बनाएंगे और उम्मीद करते हैं अब ये अभ्यास आपके पास अपने हो जाएंगे। अभ्यास से ही आपकी गुणों में विकास होगा।